नमस्कार। क्वारंटाइन टाइम में डी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ये कैप्सूल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग इस मेडिटेशन को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ रहे हैं, तो मैं बताऊं कि ये एक कैप्सूल प्रोग्राम है जो मेरे बहुत सारे अनुभव 20 वर्षों के अनुभव में, जिसमें पॉजिटिव सजेशंस, रेकी, प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, विपश्यना, योग निद्रा, बहुत सारी चीज़ों का एक कंपाइल प्रोग्राम है। जिस तरह से हम पेशेंट को ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह हमने आप सभी को इसका फ़ायदा मिले, इसलिए हम आपके पास होते हैं। तो ये अगर हम एक अलग अलग चीज़ों को कराना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा समय जाता है और आपको उसका पूरा फ़ायदा मिले, इसलिए हमने इसको एक कंपाइल प्रोग्राम के रूप में आपके पास इस क्रूशियल टाइम के लिए बनाया है। आई होप कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें कुछ टाइम के लिए मैंने म्यूज़िक थेरेपी जोड़ी है और अभी हम आंखें बंद करके इस पे ध्यान लगाएंगे। और ध्यान इन द सेंस कि हम डांस करेंगे, ऐसा ध्यान लगाएंगे कि हम अपनी जगह पर बैठे हुए मन की आंखों से डांस करेंगे। मन की आंखों से नाचिए और अपने लिए नाचिए, डांस करिए। शरीर ऐसे ही बैठा रहे, आंखें बंद रहें और ऐसे झूमें इस भजन पे जैसे एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक नर्व डांस करे। आप सब कुछ भूल के डांस करें। कुछ तो ऐसे लोग अगर कोशिश करेंगे तो वो डांस कर ले जाएंगे जिन्होंने कभी डांस किया ही नहीं था। कोशिश करिए। कुछ नहीं तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है लेकिन शरीर नहीं हिलेगा, अगर ऐसे समझ में आ रहा है ना डांस करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपका शरीर नहीं हिलेगा। आप अपने शरीर के साथ यूं ही बैठे रहें। करिए, प्रवचन नहीं दे रही, प्रैक्टिकल कराती हूँ आप लोगों को। करके देखिए। आंखें बंद रहेंगी, शरीर नहीं हिलेगा और एक बहुत ह्यूज हॉल में आप अकेले डांस कर रहे हैं बिना किसी हिचक के। करें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ आप ही देख पा रहे हैं। अपनी इंद्रियों को नचाइए, शरीर को स्थित प्रज्ञ रखते हुए। सबसे बड़ी साधना। चाहे कुछ भी कीजिए, एक्शन कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, झूमिए या बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दीजिए, आपके ऊपर है। देखिए, अपना बेस्ट करिए। या ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर कुछ लोगों ऐसे बैठे हो जिनको सुनाई ना दे रहा हो, तो उनको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, इस तरह पे वैसा करना है आपको। और शरीर बैठा हुआ है। थैंक यू फॉर पंक्चुअलिटी। करें, आंखें बंद रहेंगी, शरीर रुका रहेगा और इस संगीत पे, म्यूजिक पे, इस भजन पे आपकी सारी इंद्रियां डांस करें। कोशिश करिए। पिक्चराइजेशन आपको करने को कहा जाए और आप उसमें मेन हीरोइन हो, या तो कैसे करेंगे?
वैसा करना है। बहुत सुंदर, आप कर सकते हैं और सिर्फ आप ही अपने आप को देख रहे हैं। अपना बेस्ट कीजिए। पूरी तन्मयता के साथ आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं इतना अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर मेल्स वॉच कर रहे हैं तो वो भी ट्राई करके देखें। मंत्रमुग्ध होके भजन में एक सीन क्रिएट करना, उसके साथ झूमना कैसा लगता है? थैंक यू। आंखें बंद रहने दें, शरीर को ना हिलाए डुलाए। आगे ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, रीढ़ की हड्डी सीधी और किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। और डेली, जैसा कि मैं कहती हूँ, ये डी स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आती जाती श्वासों को देखने की कोशिश करें। दिस इज ऑडिटरी सेशन। आप अगर आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, जो आपको कमांड्स मिल रहे हैं, तो आपको बेहतरीन फायदा होगा। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास लगा दें और अपनी ब्रेथ के साथ अपने आप को भूल जाएं। जैसे शरीर बैठा हुआ था और आप डांस कर रहे थे, इसी तरह शरीर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ को देख रहे हैं। दिस इज प्रैक्टिस प्रोग्राम। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप इसको रटेंगे नहीं, एक तय समय पर करेंगे नहीं डेली, तब तक जब प्रॉब्लम आएगी तब आप ऑटो पायलट पे जा करके उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा कुछ सुनने से सिर्फ कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप आत्मचिंतन के लिए डेली प्रैक्टिस करके अपनी इन चीज़ों को ऑटो पायलट पे नहीं पहुंचाते, मीन्स अवचेतन मन तक जब तक बातें नहीं पहुंचती, तब तक आपको गुस्सा, डर, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा हावी होता रहेगा और आप उस समय पे कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है कि सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा। अपने ऊपर उसको रटना पड़ेगा। जब आपके शरीर की आदत बन जाएगी तो आपको कब ऐसा होने लगेगा नहीं पता। ए फॉर एप्पल किसी से भी पूछ लीजिए, अंधे सोते हुए भी, गहरी नींद में भी पूछ लीजिए, बता देता है ना बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी, क्योंकि हम कैसे उसको सिखाते हैं बचपन से ना। ऐसे ही हम इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को लेते नहीं हैं। तो जब आप इस प्रॉब्लम को कि हमने ऐसा दिन भर कहा कि मुझे डर लग रहा है, डर वाली बात ही है, ऐसा ही पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं और बोलते हैं, तो अगर दिन में एक भी बार हमने ऐसे नहीं निकाला, आई एम रिमूविंग ऑल माई एंगर, आई एम रिमूविंग ऑल माई फियर, तो ये हमारे ऑटो पायलट पे नहीं पहुंचेगा और बहुत दिन का एक्यूमुलेट होकर के आपको सर्वाइकल, शाटिका पेन, शोल्डर पेन दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप बहुत सारी गोलियां खाने में लग जाते हैं। जो लोग हमारे रेगुलर वॉचर्स हैं, वो कृपया अपने ध्यान को अपनी ब्रेथ पर बनाए रखें। ये मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ तलाश रहे हैं मेरे मेडिटेशन में। क्या, मुझे नहीं पता। शायद वो जो मुझे मेरी प्रैक्टिस को नहीं जानते हैं, तो इसलिए मेरे को इसके लॉजिक समझाने पड़ रहे हैं। अदरवाइज मैं इस सेशन को कभी भी बहुत प्रवचन या बहुत समझाने में बर्बाद नहीं करना चाहती। जो लोग भी
इसको और समझना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैं बखूबी उसे बता सकती हूँ, उसका साइंटिफिक पहलू बता सकती हूँ कि इसके पीछे शरीर में क्या हो रहा है और वो कैसे काम कर रहा है। पर अभी आपको इसकी आदत डालनी होगी और यह रोज करने से आएगी, नियम से आएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो लोग सुन रहे थे या जो लोग कर रहे थे के आसपास अपने ध्यान को केंद्रित रखें और अपनी श्वास को आती जाती देखने की कोशिश करते जाएं। आप अपने श्वास को ध्यान पे लगाते जाते हैं, आप अपने आप विचार शून्य होते जाते हैं। विचारों का काम है आना जाना, उन्हें आने जाने दें। अगर आप ये कहेंगे कि विचार आए ही ना, तो ये नामुमकिन है। आपका जो काम है वो आप करें, विचारों का जो काम है विचारों को करने दें। अगर आप किसी चीज को बहुत रोकेंगे तो वह जरूर करना होगा मन को। तो अगर आप ऐसा इंस्ट्रक्शंस देंगे, अरे मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे तो शिखा मैम की आवाज को सुनना था, मैं कहाँ चला गया, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। ये आपको और प्रॉब्लम में डाल सकता है। विचार आएंगे, श्वास पे आप जैसे देख रहे हैं, कोई विचार आ रहा है, कभी नहीं भी आ रहा है, पर अगर आ रहा है और आपको एकदम से ध्यान आता है तो आपको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। विचारों का स्वभाव है आना जाना, वो वैसे ही रहेंगे। आपको तो ये संकल्पित होना है कि मुझे इन कमांड्स को फॉलो करना है, मुझे अपनी श्वास को देखना है। जब आप कोई भी इंटेंशन ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे तो छोटी चीजें अपने आप उस जगह को हट जाएंगी। आप ब्रेन को एकदम खाली नहीं कर सकते। हाँ, नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाएंगे। आप उनकी जगह सकारात्मक विचारों को इतना भर दीजिए कि उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। तो इसलिए उन पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए जो नेगेटिव है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको करना है, जो आपको लक्ष्य दिया जा रहा है, जो आपको दिखा रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं। तो ऑलवेज कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये कमांड्स मिल रहा है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, कि आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ को देखना है प्यार से, जितना उसको गहराई से अनुभव कर सकें, उसके टेम्परेचर डिफरेंस को, उसके मूवमेंट को, किस नॉस्ट्रल से ब्रेथ फोर्स है उसको, upside the upper lip, around your nostril, feel the sensation of your breathing। और आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। जो लोग नहीं देख पाते हैं वो ऐसे करके ध्यान ना लगाएं कृपया, उनके सर में दर्द हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वो अपने आप को सजेशन दें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अपने आप को सजेशन दीजिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अपने आप कुछ दिनों में, पर रोज बैठें इस बात को दृढ़ करके कि मैं अपनी श्वास को महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी श्वास को देख रहा हूँ। आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से आप मस्त होने लग जाएंगे, मग्न होने लग जाएंगे अपनी ब्रेथ को। और जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हैं, स्थूल क्या, हमारा पूरा बाहरी सुंदरता और शरीर जिसको हम सबसे पहले देखते हैं, और सूक्ष्म शरीर हमारी अपनी श्वास, और वो भी बहुत गहरी, हल्की, शांत, और उसको आप एंजॉय करने लगते हैं। आहिस्ते से अपने ध्यान को अपनी नाभि पर केंद्रित कर लें और जो ब्रेथ है उसको थोड़ा गहरा कर लें। जब आप इनहेल कर रहे हैं लंग्स में, तो लंग्स के साथ साथ आपका एब्डोमेन एक्सपेंड हो रहा है
और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं स्लोली स्लोली पूरी ब्रेथ, तो एब्डोमेन अंदर जा रहा है। फील दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। नाभि पे हाथ भी रख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसके स्पंदन को, उसके रिदमिक मूवमेंट को। जितना आप अपने शरीर में सचेत रहेंगे, जितना आप अपने ध्यान को अपने शरीर के पास रखेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट भी ज़्यादा होते जाएंगे और आप स्वस्थ भी ज़्यादा होते जाएंगे। श्वास थोड़ी गहरी कर दें, फेफड़ों में पूरी हवा भरें, और जब आप लंग्स आपके भर जाते हैं, डायफ्राम नीचे आता है, तो नाभि पेट बाहर की तरफ आता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे लोग गलत सांस ले रहे हैं। तो इसके लिए भी अवेयर हो जाएं, सचेत हो जाएं और आप ऐसा करें। मेरी आंखें खुल रही हैं क्योंकि आपको इंस्ट्रक्ट करना है, और आप कृपया आंखें ना खोलें, शरीर ना हिलाएं। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उन्हें शांति से फॉलो करें। महसूस करते जाएं। ब्रीद इन, स्टमक मूविंग आउटवर्ड, ब्रीद आउट, स्टमक मूविंग इनवर्ड। ब्रीद इन और ब्रीद आउट और स्टमक देखने का मतलब ये कतई नहीं कि आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। आप लंग्स को ही फील करेंगे। स्टमक ऊपर आता है, लंग्स बाहर हवा निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो पेट अंदर जाता है। ये सिर्फ एक्यूरेट ब्रीदिंग बताने का एक तरीका है। अब हम एक प्रार्थना करेंगे। जनरली बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल किया है। जनरली हम भगवान को हमेशा ऐसे बोलते हैं, हे भगवान ये करा दीजिएगा, ऐसा प्रसाद चढ़ा देंगे, हे भगवान ऐसा कर दीजिएगा। लेकिन जब हम जाते हैं घंटा बजाने, तो हम बहुत सारी वरीज में रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब हम ध्यान पे बैठते हैं, तो हमारा अवचेतन मन और चेतन मन दोनों यूनी डायमेंशन में होते हैं। कॉन्शियस माइंड तो ऑलमोस्ट शांत हो चुका होता है, ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है मेडिटेशन में। तो आप जो भी कमांड्स अपने अवचेतन मन को देते हैं, जो भी कमांड्स देते हैं, वो आपके अवचेतन मन में जाता है और वह पूरा होने लग जाता है। इसलिए इस समय जो भी संकल्प आप करते हैं, जो भी इमेजिनेशन रखते होती है, तो कुछ प्रार्थना जो मैं करवाती हूँ वो इस तरह से होनी चाहिए। मैं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, जो कि मेरा प्रथम घर है, नमस्कार करती हूँ। मैं बखूबी जानती हूँ, या मेरा शरीर और मन बखूबी जानता है कि परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। यह जानता है कि बीमारी कैसे ठीक होगी। यह जानता है कि मेरे स्वास्थ्य का उपचार क्या है। यह मुझे हमेशा दिशा निर्देश देता रहता है। मुझे अपने शरीर पर और मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। वह सदैव हमारे साथ है। ऐसे प्रार्थना कीजिए, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना। अब हम श्वास के द्वारा अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप कंपाइल किया हुआ मेरा अपना प्रोग्राम है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये इतने टाइम तक पेशेंट को ठीक करते करते बनाया है, इसलिए प्लीज इसको किसी से कंपेयर ना करें। इसको करें, प्रैक्टिकल करें, और बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, और आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ठीक होंगे। आंखों को बंद रखें,
श्वास भरें और गहरी श्वास भरने के बाद जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालें। ऐसी इच्छा रखें। एक इमेजिनेशन बेस्ड माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक गुब्बारा लीजिए बड़ा सा और उसमें अपना एंगर डालिए। सुबह से जितना गुस्सा आया है वो सारा उसमें भरिए। हो सकता नहीं भी आया हो, बहुत अच्छा है। और अगर आया है, दिन के किसी भी कोने में कुछ सेकंडों के लिए भी आया हो तो उसमें भर दीजिए। जितनी थकान आई हो वो भी भर दीजिए। जितना फ्रस्ट्रेशन हुआ हो वो भी भर दीजिए। जितना डर आया हो वो भी भर दीजिए। बलून में फूला हुआ बलून है और आपने वो सारा भर दिया है। और जब वो भर गया है बहुत सारा, तो आपको एक काली गंदी सी फॉगी सी एनर्जी होती है ये, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है ना। ये आपका फियर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, जितने नाम ले लीजिए इस तरह के एनर्जीज के। क्योंकि हमारा स्वभाव तो एक्चुअली शांत और मुस्कुराहट का होना चाहिए। इसके रिवेंज जितनी भी भावनाएं हैं वो सारी नकारात्मक हैं, क्योंकि वो हमारी ब्रेथ को बढ़ा देती हैं, श्वासों को तेज कर देती हैं। हमारी गहरी रहेगी उतनी हमारे लिए फायदेमंद है। तो हम सारा कुछ उसमें भर के उसको ऊपर आसमान में अपलिफ्ट कर देते हैं। उसको देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। ऊपर जा रहा है बलून सारी आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर चला जाता है। और आप जानते हैं कि जो चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर प्यूरिफाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा विजन क्रिएट करते हैं और आपको अपने आप ही आपके शरीर में एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम अपने सेल्स से चिपकाते हैं हर चीज को, गुस्से को, परेशानियों को, दुख को। और मैं यही कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं रो रहा हूं, मैं उदास हूं, मैं ज्यादा सो रहा हूं। तो आप अपनी सेल्स को भी ये मैसेज देते हैं और इन इमोशनल इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने आप से चिपका के रखते हैं। तो उनको आहिस्ता से अपने से रिलीज कर दीजिए नेगेटिव एनर्जीज। और वो जब ऊपर चली गई, नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स, कंफर्टेबल, पीसफुल। अपने आप को आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे देखिए, अंदर से लग रहा है बिल्कुल क्लीन हो गए, प्यूरिफाई हो गए, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। क्योंकि बीमारी की शुरुआत हमारे नेगेटिव इमोशंस के टॉक्सिन्स को एक्युमुलेट करने से होती है। पहले एनर्जी स्टक होती है, धीरे 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 हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हम तो टेंशन में हैं, और वो कहीं पे भी एक्युमुलेट होकर के स्ट्रेस का कारण बनती है, स्पैज्म क्रिएट करती है। और क्योंकि हम मैसेज फ्लो नहीं होता पूरे नर्वस सिस्टम में प्रॉपर, और वो फिजिकल बॉडी में थोड़ी जगह बनाई, पता ही नहीं चला, उसको सप्रेस करते गए, पर जो बेसिक कॉज था उसको दूर नहीं किया। और वो धीरे 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 और ऑर्गन्स को भी समेटने लग गई जो ऑर्गन्स वीक थे, और हम फिजिकली डॉक्टर के पास चक्कर लगाने लग गए। और बेसिक कॉज को हमने कहीं टेकल नहीं किया कि क्या हमारे अंदर एंगर ज़्यादा आ रहा था, फियर ज़्यादा आ रहा था, या नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो इसलिए अपने आप के पास जाएं। कुछ भी शरीर में हो रहा है, एक बार अपनी बॉडी को विजुलाइज करें और एक दिन पहले या उस दिन का पूरे रूटीन को ऑब्जर्व करें। 2-3 दिन पहले के क्या खाया था, क्या विचार किया था, किससे बात कर रहे थे और क्या सोच रहे थे। जब इन सब के सॉल्यूशंस ढूंढ लीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम सिर्फ 10% बचेगी, जिस पे काम करना होगा। और अगर आप उस पे मेरे तरह का मेडिटेशन कर लीजिएगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई बीमारी और आगे बढ़ने वाली है। तो इसलिए इसे करें। बलून को जब ऊपर उड़ा दिया तो ऑटो सजेशंस दें अपने आप को। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल,
I am happy. I am optimistic. I love myself. I love myself. I love myself. I love myself. और तेज, कुछ लोग अपने आप को मिरर में भी देख के बोल सकते हैं, I love myself. I love myself. I love myself. I love myself. Be attentive. Be alert. Through your body, your mind, your soul. Focus on your right soul. दाहिने पैर के तलवे पर अपने ध्यान को केंद्रित करें. बाएं पैर के तलवे पर ध्यान को केंद्रित करें. दाहिने घुटने को देखें. बाएं घुटने को देखें. कमर के हिस्से को देखें. नाभि को देखें. हृदय को देखें. गले को देखें. चेहरे को देखें बंद आंखों से. जो नहीं देख पा रहे हैं ऑटो सजेशन दें, मैं अपने चेहरे को देख रहा हूं. दाहिने कंधे को देखें. बाएं कंधे को देखें. दाहिनी कलाई. बाएं कलाई. दाहिने हाथ की उंगलियां. बाएं हाथ की उंगलियां. पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी रीढ़ की हड्डी. सिर के पीछे का हिस्सा. आपके वाइटल ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, हार्ट, यूट्रस, all muscles, all nerves, all cells inside your body. आहिस्ता से अपने आप को पुनः सर के ऊपर केंद्रित करें और इमेजिन करें कि एक वाइट लाइट आपके सिर के ऊपर से अंदर प्रवेश कर रही है और आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दे रही है, ऊर्जा से भर रही है. ये वाइट लाइट वॉयलेट कलर की, गोल्डन कलर की हो सकती है. आपके सिर के ऊपर से न सिर्फ अंदर प्रवेश करती है, आपके चारों तरफ सुनहरी कांति और आभा बना रही है. जो नहीं देख पा रहे हैं वो अपने सिर के ऊपर सफेद रंग का दूधिया पानी गिरता हुआ देखें कंटिन्यूअस. इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए. वाटरफॉल अगर किसी ने देखा हो वो इमेजिन करें अपने सिर के ऊपर. और यह वाइट लाइट, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स वाइट लाइट आपके सिर के अंदर से होती हुई, चेहरे से होती हुई, गर्दन से होती हुई, पूरे हृदय में होती हुई, पेट से होती हुई, पैरों से होती हुई, तलवे तक फैली हुई है और बाहर भी आपके पूरे चारों तरफ फैली हुई है. आप इस स्पिरिचुअल वाइट लाइट के अंदर एक सुरक्षा कवच के रूप में शांति से हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं, ऊर्जा से भरे हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं. धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में आए, अपनी फिजिकल बॉडी में आए. जिस बात के लिए हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उसके लिए संकल्प करें. थोड़ा थोड़ा हाथ पैरों को हिला सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन करने लग गए हैं या करते हैं वो डीप ट्रांस में जा सकते हैं. कभी भी इस तरह के मेडिटेशन के दौरान
एकदम से अचानक ना उठें, ना जाएं। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। यह विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। और इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर 5 बजे आपके साथ होंगे मेडिटेशन लाइव प्रोग्राम में। प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स करें जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले और लोग ये ध्यान की विद्या सीखें और आगे बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि बेसिकली दवा से कुछ नहीं होना है। इन प्राकृतिक चिकित्सा, योग और ध्यान को शामिल करना होगा अपने डेली रूटीन में। तो जैसा भी आपको लग रहा है उन्हें कमेंट्स करें। जिनको पसंद आता है वो इसे शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचें और उन्हें इसकी आदत पड़े। थैंक यू।